मैंने पहले ही कहा है कि अ नहीं योग मन योगदान, स्वतंत्र योग नहीं है। यदि लेकिन किसी के साथ होगा तो इसकी मात्रा जुटेगी, इसलिए इसको मैंने अलग करके इसमें लिख दिया। इसको अयोगवाह ही समझे। इसकी मात्रा चूंकि जुटती है, मन में जिज्ञासा होगी कि स्वर वर्ण इसकी क्या मात्रा है। तो अंग मीन्स अनुस्वार, अनुस्वार ही अंग है। अह माना विसर्ग, विसर्ग ही अह है। ये बात यहाँ खत्म हो गई। पहले अब हम स्वर वर्ण की मात्रा देखेंगे। सबके नीचे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अ के नीचे खाली है, कटा है, कुछ नहीं है। क्योंकि अ की कोई अलग से मात्रा नहीं है। आ की मात्रा है, ई की मात्रा है, इधर से दीर्घ ई की मात्रा दाएं से है, उ की मात्रा, उ की मात्रा, री की मात्रा, दीर्घ री की मात्रा, ली की मात्रा, ए सब की मात्रा नीचे लिखी हुई है। अर्थात व्यंजन वर्ण में जब ये स्वर जुटेंगे तो ये खुद नहीं जुटेंगे, इसकी मात्राएं जुटेंगी, इसकी मात्राएं जुटेंगी। लेकिन अ के नीचे कटा हुआ है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, अर्थात अ की अलग से कोई मात्रा नहीं होती है, वो अ उसी में मिल जाता है। जैसे मैं उदाहरण स्वरूप किसी भी व्यंजन, जितने भी व्यंजन हैं, आप उनमें से किसी में लगा देंगे, केवल मात्रा लेकिन वही रहेगी। जैसे मैं एक क में लगाकर मैं देखता हूं, मानिए उदाहरणार्थ व्यंजन वर्ण, एक कोई व्यंजन, आप इसमें से कोई जितने व्यंजन हैं किसी में अपने से लगा सकते हैं। सबकी मात्रा संकेत जो है ऐसे ही लगेंगे, इसलिए मैं तत्काल क में ही लगाता हूं। जैसे च में लगा सकता हूं, ह में लगा सकता हूं, ड में लगा सकता हूं, किसी में लगाऊंगा ऐसे ही होगा। क में अ दिए क बना, इसमें अ छुपा हुआ है लेकिन दिखाई अलग से नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ इसको खाली छोड़ा है। अर्थात अ की अलग से मात्रा दिखाई नहीं पड़ती है, वो उसमें विलीन हो जाता है। इसलिए मैंने व्यंजन वर्ण की परिभाषा में लिखा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो। इसलिए क में हलंत नहीं है, अर्थात विशुद्ध व्यंजन दिखाना होगा तो हलंत देना होगा, नहीं इस ये हलंत का अर्थ हुआ कि ऐसा व्यंजन जिसमें स्वर नहीं है और ये स्वर आ गया तो ऐसा बना। कहिएगा कि आप इसमें स्वर देने की क्या आवश्यकता थी? अरे भाई, यदि इसमें स्वर मैं नहीं देता तो उसका उच्चारण नहीं होता। जैसे कोई तोतलाहट भी बोलते का, ऐसे ही उच्चारण होता है इसका। इसलिए स्वर मिलाना जरूरी है, बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। तो किसमें कौन स्वर मिला हुआ मैंने यहाँ लिख दिया है। क में अ मिलाया तो कुछ नहीं बना, केवल क पूरा हो गया, इसलिए यहाँ खाली या कटा हुआ का संकेत है, इसमें अलग से मात्रा है। और इसके बाद जितने
जितनी मात्राएं हैं सभी लगी हुई। क में आ लगाया तो लाठी लग गया बगल में, क में ई लगाया हर्ष तो इधर से लग गया, क में दीर्घ लगाया तो इधर से लगा, क में उ लगाया तो इधर से लगा, दीर्घ उ लगाया तो इधर से लगा, क में री लगाया हरस्वरी तो एक, जैसे कृषि लिखते हैं, क में दीर्घ री लगाया तो डबल लग गया। इसका प्रयोग नहीं के बराबर होता है संस्कृत में कहीं में, हिंदी में तो होता ही नहीं। क में ए लगाया तो ए, क में ऐ लगाया तो डबल बना, क में ओ लगाया तो ऊपर में डबल बना, बगल में एक और लगाया तो ऐसा बना। और ये जो अयोगवा है इनकी चूंकि मात्रा जुटती है, नहीं तो इसका कोई प्रयोग नहीं होगा। तो क में अंग लगाया मैंने अनुस्वार लगाना, आ लगाना मैंने विसर्ग लगाना, ये तब ये मात्राएं जुटेंगी। अब बात यहाँ मन में प्रश्न उठता होगा कि इसको आप डब्बा में क्यों बंद कर दिए, ये भी जो स्वर वर्ण है। तो देखिए व्याकरण शब्द शास्त्र है, इसका उद्देश्य है शब्द निर्माण करना। लिरी का मात्राओं में कहीं प्रयोग नहीं होता है, बल्कि लकार, लोष्ट, लिरिकार इत्यादि शब्द का निर्माण के लिए इसको स्वर में रखा गया है। इसलिए लिरी की कोई मात्रा मैंने नहीं लिखी है इसमें और इसको डब्बा में बंद कर दिया। जब मैं अगला चैप्टर में जाऊंगा संधि में तब फिर इसकी चर्चा होगी। तो आप मुख्य रूप से जानेंगे स्वर वर्ण के ऐसी मात्राएं स्वर वर्ण की होती हैं। व्यंजन में जब लगेंगे तो मात्रा लगेंगे, न कि ये लिखा होगा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं कि बोलिए कौवा में कौन कौन सी, इसको अलग कर दीजिए, तक क हलंत दे करके तब इसमें कौन सा स्वर देना होगा। बगल में एक लाठी ऊपर में दो है, इसका मतलब औ देना होगा, ये औ, अब बन जाएगा क। अब आप तो स्वर वर्ण है ऐसे ही हम रख देंगे। इस तरह से जब हम लगाना सीखेंगे तब कहीं कोई समस्या नहीं होगी और आप बढ़िया ढंग से स्वर व्यंजन को बैठा लेंगे। संक्षिप्त रूप से यदि आप इतना जानते हैं स्वर और व्यंजन के विषय में तो आपको 10 तक की परीक्षा में कहीं कोई दिक्कतदारी नहीं होगी। सामान्य रूप से इतना जानना चाहिए, कितना बात है। अब सामान्य रूप से वर्ण के बारे में परिचय इतना जानना चाहिए, हर क्लास के बच्चों को जानना चाहिए। और आप इसको घर में देखें, सुने और यथासंभव अपने कॉपी में उतार कर इसको 1-2 बार देख लें तो सदा के लिए आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि इस बीच में आपको कोई परेशानी होती है तो फोन नंबर से आप कभी भी पूछ सकते हैं। अब इसके बाद एक होता है वर्ण विन्यास, वर्ण विच्छेद भी बोलते हैं। यह अब आप एक बताएंगे, आप अपने सब बना लीजिए, क्योंकि आपको यदि ये मात्रा संकेत याद है तो वर्ण विन्यास पढ़ने की जरूरी नहीं है। एक बार मैं केवल टच करूंगा, आप सब जान जाइएगा। तो अगली कक्षा में मैं आपको वर्ण विन्यास और उच्चारण स्थान बतलाऊंगा। आज इतना ही, ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।